आपके 10,000 रुपीस हर महीने सिक्योरिटी का रास्ता। क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपकी सेविंग्स कैसे ग्रो कर सकती हैं? इंडिया में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं। मनी सेव करना अच्छा है, लेकिन सिर्फ सेविंग करना ही काफी नहीं है। आपके मनी को आपके लिए वर्क करने की जरूरत है। इसे महंगाई से ज्यादा तेज ग्रो करने की जरूरत है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन को बीट करना। हर महीने 10,000 रुपीस इन्वेस्ट करना आपको यह करने में हेल्प कर सकता है। ये आपको एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकता है। ये आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है, जैसे अपना घर खरीदना, अपने बच्चों की एजुकेशन फंड करना या एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट पाना। जल्दी स्टार्ट करना ही वेल्थ बनाने की चाबी है। इन्वेस्टिंग को समझो एक छोटा सा बीज लगाने जैसा। केयर और टाइम के साथ यह सीड एक बड़ा ट्री बन सकता है। आपके हर महीने के 10,000 रुपीस उसी सीड की तरह है। अभी ये स्मॉल लग सकता है, लेकिन कई सालों में ये एक लार्ज सम ऑफ मनी बन सकता है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको रिटर्न्स सिर्फ अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं मिलते, बल्कि उन रिटर्न्स पर भी जो आपने ऑलरेडी अर्न कर लिए हैं। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। आज 2025 में इन्वेस्ट करना शुरू करना आपको इस पाथ पर सेट कर देता है। बहुत से लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। वो मनी लूज होने से वरी करते हैं, वो डिफिकल्ट वर्ड्स सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग सिंपल हो सकती है। आपको एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक अच्छे प्लान की जरूरत है और आपको पेशेंट रहने की जरूरत है। यह ऐसे आपको एक सिंपल प्लान दिखाएगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि आप अपने 10,000 रुपीस को अपने लिए कैसे हार्ड वर्क करवा सकते हैं। अपने 10,000 रुपये को वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए हम एक सिंपल मेथड यूज करेंगे। इसे कहते हैं 5 बकेट स्ट्रैटेजी। इमेजिन करो आपके पास 5 डिफरेंट बकेट्स हैं। हर बकेट एक डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए है। इससे आपका पैसा स्प्रेड करने में हेल्प मिलती है। अपने पैसे को स्प्रेड करने को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यह ऐसा है जैसे अपने सारे एंडी एक ही बास्केट में नहीं रखना। अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं करता तो दूसरे उसे बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम होता है। हमारे 5 बकेट्स होंगे: एक इमरजेंसी फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड और यूएस स्टॉक ईटीएफ्स। हर बकेट आपके फाइनेंशियल प्लान में एक यूनिक पर्पस सर्व करता है। यहां बताया गया है कि कैसे हम आपके 10,000 रुपये हर महीने इन 5 बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, 1,000 रुपये इमरजेंसी फंड में जाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड जरूरतों के लिए है। दूसरा, 1,500 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जाएंगे। ये एक सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग है। तीसरा, 4,000 रुपये, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। ये आपके पैसे को टाइम के साथ ग्रो करने के लिए है। चौथा, 1,500 रुपये डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किए जाएंगे। गोल्ड आपके पैसे को बढ़ती कीमतों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। पांचवा, 2,000 रुपये यूएस स्टॉक ईटीएफ्स में जाएंगे। इससे आपको ग्लोबल कंपनीज का एक हिस्सा मिलता है। यह 2025 के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच है। ये 5 बकेट्स ही क्यों? हर एक का एक स्पेशल रोल होता है। इमरजेंसी फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है। आपको पता होता है कि अर्जेंट जरूरतों के लिए आपके पास पैसे हैं। पीपीएफ सेफ्टी और टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है। ये गवर्नमेंट बैक्ड है। म्यूचुअल फंड्स, खासकर इक्विटी फंड्स का एम हायर ग्रोथ होता है। वो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच सालों साल आपके पैसे को स्टेडली ग्रो करने में हेल्प करेगा। चलो हर बकेट को समझते हैं। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड। हम यहां 1,000 रुपये डालते हैं। यह पैसा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से आपको यह जल्दी से मिल जाए। सेविंग्स बैंक अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है। मकसद यह है कि इस फंड में करीब 3 से 6 महीने का आपका लिविंग एक्सपेंसेस जमा हो जाए। तो अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपये है तो आपको अपने इमरजेंसी फंड में 90,000 से 1,80,000 रुपये जमा करने का एम रखना चाहिए। ये फंड पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सेफ्टी के लिए है, अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए, जैसे जॉब चली जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। इससे बहुत ज्यादा मन को शांति मिलती है। अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, जिसमें हम 1,500 रुपये डालते हैं।
पीपीएफ इंडिया में एक पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसलिए ये बहुत सेफ है। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये लंबा टाइम आपके पैसे को बहुत अच्छे से कंपाउंड होने में हेल्प करता है। 2025 के लिए पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो में डेट एलोकेशन के लिए एक सॉलिड चॉइस बना हुआ है, जो स्टेबिलिटी और टैक्स एफिशिएंसी देता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स का एक सिक्योर बेस बनाता है। तीसरा बकेट है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें 4000 रुपए हैं। ये ग्रोथ के लिए है। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करते हैं। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। बिगिनर्स के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक अच्छी शुरुआत है। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, या फिर आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुन सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में दूसरे एसेट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट से उम्मीद है कि वो 2025 में भी अपनी ग्रोथ की राह पर चलते रहेंगे, जिससे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पैसा बनाने के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। हमारे आखिरी 2 बकेट्स हैं डिजिटल गोल्ड 1500 रुपए और यूएस स्टॉक ईटीएफ्स 2000 रुपए। इंडिया में गोल्ड को हमेशा से वैल्यू जमा रखने वाली चीज माना गया है। जब दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स अच्छा नहीं करते, तब ये अक्सर अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखते हैं कि आपका 10,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकता है। यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू असल में दिखता है। मान लेते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स देते हैं एवरेज 10% पर ईयर का रिटर्न। यह एक रियलिस्टिक उम्मीद है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में। कुछ साल यह ज्यादा हो सकता है, कुछ साल कम। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 10% एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ यह 20 लाख से ज्यादा हो सकता है। यह आपके डाले हुए पैसों से 8 लाख ज्यादा है। चलो और आगे देखते हैं क्या होगा अगर आप इसे जारी रखते हैं 20 साल तक। आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 10,000 रुपए गुणा 12 महीने गुणा 20 साल। उसी 10% एवरेज एनुअल रिटर्न पर आपका पैसा लगभग 76 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। सोचिए क्या कुछ हो सकता है। इससे पता चलता है कि क्यों जल्दी शुरू करना और इन्वेस्टेड रहना इतना जरूरी है। आपका पैसा जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहेगा, उसे बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। एक छोटी सी रकम भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट की जाए तो समय के साथ बहुत बड़ी रकम बन सकती है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स की पावर की वजह से। सोचिए कि इस फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है। इसका मतलब हो सकता है एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट। इसका मतलब हो सकता है फंड करना आपके बच्चे की अब्रॉड में ड्रीम एजुकेशन को। इसका मतलब हो सकता है खरीदना आपका सपनों का घर बिना किसी बड़े लोन के। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाइफ गोल्स हैं। इन्वेस्टिंग एक टूल है जो आपको इन गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। याद रखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके और यूएस ईटीएफ्स के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में हिस्सा लेकर आप अपने आप को फ्यूचर के लिए अच्छी तरह से पोजीशन कर रहे हैं। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है शुरू करना। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइम अभी है। शुरू करो 10,000 रुपए पर मंथ से। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप इस अमाउंट को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा उन फैसलों के लिए जो आप आज लेते हैं 2025 में।